फोर प्ले क्या है? फोर प्ले एक तरह का सेक्सुअल वार्म अप होता है जो दो लोगों के बीच में वजाइनल इंटरकोर्स से पहले किया जाता है, जिसमें किसिंग, सकिंग, लिकिंग, ऑरल, कडलिंग, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इससे दो लोगों के बीच में प्लेजर और एक्साइटमेंट बढ़ता है और ये किसी फीमेल वजाइना में लुब्रिकेंट जो चिकनाहट होती है उसे पैदा करने में भी मदद करता है। कई बार तो किसी फीमेल को जो ऑर्गेज़म है, जो चरम सुख है, वो सिर्फ इस फोर प्ले से ही हासिल हो जाता है। लेकिन ये किसी नौसिखिए पुरुष के बस की बात नहीं। इसके लिए तो एक्सपर्ट होना होता है, स्किल्ड होना पड़ता है। फोर प्ले करने की वो टेक्निक पता होनी चाहिए, आर्टिस्टिक बनना पड़ता है। कुछ लोग फोर प्ले की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, जबकि सच तो यह है कि अगर दो लोगों के बीच में फोर प्ले बहुत बढ़िया होता है तो सेक्स भी बढ़िया होगा। इसकी संभावनाएं पहले ही पता लग जाती हैं और सेक्स उनके बीच में बहुत प्लेजरेबल और बढ़िया होता है। अब देखिए, फोर प्ले करने का तरीका चाहे इंडियन हो या इंग्लिश, आपको अपने पार्टनर के सेंसिटिव अंगों की तो पहचान होनी ही चाहिए कि किस अंग को छूने से आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस करती है, उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस होता है। वो अंग कोई भी हो सकते हैं, उसका ईयर, नेक, लिप्स, बूब्स, इनर थाई, क्लिटोरिस, उसकी नेवल, उसके लोअर बैक, कुछ भी। क्योंकि फोर प्ले आपको इन्हीं अंगों के साथ करना है जहाँ पे आपको जीभ का इस्तेमाल करना है, उसे सक करना है, किस करना है, टंग प्ले करना है, चूमना है, चाटना है, क्लिटोरिस को आपको किस करना है, सक करना है, आपको लिकिंग करनी है, फिंगरिंग करनी है, बूब्स प्रेस करने हैं, बूब्स के साथ खेलना है। तो ये तो सारा जो मेथड है ये तो है इंग्लिश तरीका। आपको जापानीज, चाइनीज़, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, इवन इंडियन भी यही तरीका अपनाते हुए मिलेंगे, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन जब इंडियन लोग इस तरह के तरीके को अपनाते हैं तो उन्हें कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है ताकि उनका जो फोर प्ले है वो सक्सेसफुल साबित हो सके, उन्हें ऑर्गेज़म मिलने में आसानी हो। और वो चीज़ें क्या हैं? वातावरण, आपके आसपास का माहौल बिल्कुल शांत और पीसफुल होना चाहिए। अगर आपके बेडरूम में कोई हल्का हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है, रोमांटिक म्यूज़िक, तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ कोई टेंशन, कोई दिमागी परेशानी या किसी भी चीज़ में आप उलझे हुए हो, वो उलझन को लेके बेड पर नहीं उतरना है। यहाँ से आप बिल्कुल शांत होने चाहिए। बिस्तर पर जाने से पहले ही बेड के किनारे पर अपनी वाइफ को थाम ले, क्योंकि थकी हुई है वो दिन भर के काम काज से। बिस्तर पर लेटती उसे नींद आने वाली है और हो सकता है कि उसे नींद ना आए, आपको नींद आ जाए, क्योंकि बिस्तर चीज़ ही ऐसी है। कंफर्ट जोन में चला जाता है कोई इंसान, फोर प्ले क्या वो खाक करेगा? पता लग रहा है वो तो क्या सोएगी, आपको नींद आ गई, क्योंकि थके तो आप भी हुए हो ना, दिन भर के काम से, ऑफिस से आए हैं। और चलो मान लो आपकी जो वाइफ है वो पहले ही बेड पर चली गई है, आप लेट हो गए, पकड़ नहीं पाए उसे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेड पर जाके उसे प्यार से हाथों में जकड़ के उठा लो और थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाओ, एनर्जी। फोर प्ले के दौरान जो एक्साइटमेंट पैदा होती है या पूरे सेक्स के दौरान आप जो एक्साइटमेंट से भरे रहते हो, वो आपको हमेशा अनफिट जगह, जो अनकंफर्ट जगह होगी, वहाँ पर सेक्स करने से आपको मिलेगी। तो इसलिए बेड के बीचों बीच कुछ भी करने की बजाय बेड के किनारे पे वहाँ पर अपनी पार्टनर को बिठाकर या खुद बैठकर उसे खड़ा करके या दोनों ही स्टैंडिंग पोजीशन में दीवार का सहारा लेके या दरवाजे का सहारा लेके खड़े खड़े फोर प्ले करो। खड़े खड़े या फिर बेड के किनारे पे बैठ के, आप बैठे हो उसे खड़ा कर दो, वो बैठी है आप खड़े हो जाओ। क्या होगा? आपकी चेस्ट और उसके अंग या फिर उसकी चेस्ट और आपके अंग का आमना सामना होगा और आप जो भी करोगे उसे करने में आपको आसानी होगी, एक दूसरे को ग्रैब करने में आसानी होगी। जो भी करना है, कुछ भी करना है, बस लग जाओ, चुम्मा चाटे के, स्मूच, जो करना है, नेक के साथ खेलना है, ईयर के साथ करना है, बूब्स ग्रैब करने हैं, जो करना है उस अनकंफर्ट जोन में करो। या आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करेगा, आपको एनर्जी से भरेगा और आपका आलस भागेगा। इंडियन वुमेन, फिर वो चाहे वाइफ हो या आपकी गर्लफ्रेंड, थोड़ा सा तो झिझकती है, शर्माती है, उसे हेसिटेशन सी फील होती है अपनी तरफ से पूरा वो फोर प्ले करने में, चुम्मा चाटी करने में उसे थोड़ी सी झिझक होती है। इसलिए 70% आपको करना है और 30% उसे करने के लिए उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करनी है, और वो करेगी
अगर आपका फोर प्ले ज़बरदस्त होगा, उसके अंदर उत्तेजना पैदा करने वाला होगा, तो वो 100% आपको सपोर्ट करेगी और हो सकता है 30% का लेवल बढ़ के 50% 60% हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको अपनी तरफ से वो फुल एफर्ट करने होंगे, उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करनी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है, उसके अंदर एक्साइटमेंट ही लेट आती है, मरी रहती है। वो पुरुषों की तरह नहीं होती कि हाथ लगाया और टन से खड़ी हो गई, उसको टाइम लगता है उत्तेजित होने में। अब चलो दीवार से सटा के या चेयर पे बिठा के या किसी भी पोजीशन में जो अनफिट पोजीशन है उसमें आप उसके साथ फोर प्ले कर रहे हो, लिपटा चिपटे किसिंग वगैरह सब चल रहा है, गर्मा गर्म माहौल है। जैसे ही वो टूटने लग जाए, आपकी बाहों में बिखरने लग जाए, तो उसे गोद में उठाइए, संभालिए और बिस्तर तक ले जाइए। और जैसे वो बिस्तर पर लेटे, उसको उस वक्त फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। उस वक्त आप उसे ज़्यादा सहायता करें खुद से उसके साथ लिपटने चिपटने में। वो इमोशनली आपके साथ बॉन्ड महसूस करेगी, वो फिजिकल इंटीमेसी उसे महसूस होगी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। भले वो स्माइल करे या ना करे, आंखों में एक चमक होगी, उसे अच्छा फील हो रहा होगा। और जब आपको ऐसा लगे तब आप उसे सीने से लगाएं, लिटाएं, लेटी हुई को सीने से ऐसे उठाकर लगाएं और उसकी आंखों में आंखें डालकर स्माइल करें। ध्यान रहे, आप किसी अंग्रेजन के साथ फोर प्ले नहीं कर रहे हैं, ये इंडियन माइंडसेट की वुमेन है। ये सब चीज़ें उसे चाहिए, तभी वो आपको खुद को पूरा परोस देगी। ये लो जी, लो कर लो मेरे साथ जो करना है। अब अगर वो लेटे ही रहना चाहती है, खड़े होके कुछ नहीं करना चाहती है, तो उसे लेटे ही रहने दीजिए और खुद अकड़ू बन के घुटनों के बल आ जाइए। और जो भी आपको फोर प्ले आपने खड़े खड़े किया था, वो अब लेटे लेटे कीजिए उसके साथ। कान के पीछे एक सेंसिटिव नर्व होती है, उसे भरपूर चूमे चाटे, उसको मिस मत कीजिए। और हर फीमेल का अपना एक स्पेशल वीक पॉइंट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसी के साथ ही आप चुम्मा चाटी, सकिंग, लिकिंग सब कुछ कीजिए, क्योंकि वही एक स्पेशल ऐसा वीक पॉइंट होगा उसका, जिसे छूने से उसे ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होगी और वो नीचे से वेट हो जाएगी। इस तरह से एक मेल का पीनस होता है, इसी तरह से फीमेल का भी पीनस होता है, वही क्लिटोरिस। वो खड़ा खड़ा सा मटर के दाने जैसा, वो लंबा सा ऐसा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का लंबा होता है। उसके साथ प्ले कीजिए, टंग प्ले कीजिए। वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, बंडल ऑफ नर्व्स होती है वहाँ पे। और कोई कोई फीमेल तो इतनी ज़्यादा अराउज हो जाती है उसको छूते ही, उसे सक करते ही, उसे लिक करते ही, कि अपना कंट्रोल पूरा खो देती है। उसके बाद उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसके बाद तो बस उसे चाहिए अंदर। और यही वो पॉइंट होता है जब उसे ऑर्गेज़म जो है वो फोर प्ले के दौरान ही मिल जाता है। वैसे तो हर किसी के अपने अपने पॉइंट होते हैं, लेकिन ये जो क्लिटोरिस होता है, ये मैक्सिमम फीमेल का सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ध्यान रखिए, वो धीरे धीरे चलेगी, आप बादल की तरह ना बरस जाएं। अपने सिप्पे सलार को जो फुदक फुदक के अभी बाहर निकलने को हो रहा है, उसे कंट्रोल में रखें, कहीं टाइम से पहले ना छूट जाए। अब एक लास्ट बात, चूमना अलग है, चाटना अलग है, खाना अलग है, पीना अलग है। आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है ये आपको पता होना चाहिए। वो चूमवाना चाहता है, चटवाना चाहता है, वो ये चाहता है कि आप उसे पी जाए, वो ये चाहता है आप उसे खा जाएं, ये आपको पता होना चाहिए। हर स्त्री और पुरुष का जो फोर प्ले होता है वो अलग अलग होता है, उसके करने का तरीका भी अलग होता है। उसके साथ उसको जो पसंद आता है कि मेरे साथ इस तरीके का फोर प्ले किया जाए, वो भी पसंद अलग अलग ही होती है। और वो इस फोर प्ले को करते हुए किस लेवल तक जा सकते हैं, ये उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ को भी पहचानें। पता लग रहा है आपने जोश जोश में कुछ ऐसा कर दिया उसके साथ, मान लो स्पैंकिंग कर दी उसके बम पे, और उसको पसंद नहीं आया, तो यहाँ मूड खराब हो सकता है। और एक चीज़ और, नियम बना लो कि जब भी सेक्स करोगे नहा कर करोगे, नीट एंड क्लीन होकर करोगे। बिस्तर पर जब उतरोगे तो अच्छी सी महकती सी खुशबू आ रही होगी आपके शरीर में से। ये नहाते के साथ ही दिन भर का पसीना और वो थकान गायब, तो फोर प्ले, ऑरल प्ले, गेम प्ले सब शानदार होगा। आ जाओ वापस आ जाओ। चले गए ना उसी दुनिया में, किसके साथ थे, वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ? अब जिसके साथ भी थे, ये जो सारे तरीके मैंने बताए हैं इसे कीजिएगा। हो सकता है आप करते भी हों, ऐसी बात नहीं है, करते भी होंगे, लेकिन रिफ्रेश होते रहना चाहिए ना हर चीज़ को। उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे 3 साल से सब्सक्राइब किया हुआ है उनको भी कुछ नया मिला होगा आज फोर प्ले के वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन करा है। और जो नए सब्सक्राइबर हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके लिए तो हर चीज़ ही नहीं है। और लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप लाइव कब आओगे, लाइव कब आओगे? जल्दी आऊँगी, शायद इसी संडे को आ जाऊँ।
जब भी आऊँगी एक दिन पहले आपको बता दूँगी कि संडे आ रही हूँ या सैटरडे आ रही हूँ। कोशिश तो यही है इसी संडे को मैं लाइव आऊँ, तो ज्वाइन कीजिएगा मुझे। टाइम इवनिंग का रखूँगी 6 बजे।